बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आईटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये आपकी बुक है बेटा, ठीक है, रेडियोलॉजी की। और इसमें हम देखते हैं, ठीक है, और इसमें रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आप पढ़ते हैं। इसके सबसे पहले इसका सिलेबस करिकुलम है बेटा। इसमें पहला जो हमारे पास रिलेटेड टॉपिक्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। यानी कि इसमें हम कोर्स का इंट्रोडक्शन है, जिसमें एटम की स्ट्रक्चर, एसोटॉप्स क्या होते हैं, आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन, स्टेट ऑफ एटम्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोस जो होती है, स्कोप्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, कैपेसिटी, कैपिसेंट जो होती है, कैपिस्टेंसी एंड कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, वोल्ट, रेजिस्टेंस, ओम लॉ, सर्किट्स लॉ, एनर्जी एंड पावर, हीटिंग इफेक्ट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, magnetism introduction, magnetic effect of electrical current, application of magnetic effect, electromagnetic induction, mutual induction and self induction, introduction to AC, alternative current, transformer theory। ठीक है, ये मुफ्त बेटा की सारी ऑलमोस्ट वो चीजें हैं जो आपने एफएससी में फिजिक्स के अंदर पढ़ी होंगी या मैट्रिक में, ठीक है, उससे रिलेट आपकी ये बुक का ये वाला क्वेश्चंस करता है। सेकेंड बेटा रेडिएशन फिजिक्स में इसमें इंक्लूड है, जिसमें हम एटम की स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, टर्म्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विजिबल लाइट, फ्लोरिसेंस, एक्स रेज, उनकी प्रॉपर्टीज, इसमें ये सारा ये आपकी बेसिकली एक्सरे से रिलेटेड ये वाला पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें पोर्शन बेटा है जो फिल्म एंड डार्क रूम, कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, ये आपने इसमें से करनी है। ये उसमें सारी चीजें जो है कि जो इमेज बेसिकली हम एक्सरे में लेते हैं वो बनता कैसे है, उसकी डिस्टॉर्टिंग एंड ब्लरिंग किस तरह से होती है, कंपोजिशंस और कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होती है एक्सरे फिल्म की, जिसके थ्रू एक्सरे हमारे पास आता है, एक्सरेज का इफेक्ट क्या होता है हमारी एक्सरे फिल्म्स के ऊपर, मेथड्स क्या होते हैं उसको स्टोर करने के। इसमें मतलब ये सारी चीजें हम आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसका जिस डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दो नाम है बेटा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। दोनों फील्ड को हम स्टडी करते हैं, उनके आपस में इंटरेक्शन क्या है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से एसोसिएट हैं। इसका जो अहम मकसद होता है स्टडी करना बेटा क्लासिकल फिजिक्स, और एसेंशियल अंडरस्टैंड द मोस्टली फेनोमेना जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उनके फंक्शंस एवरीडे लाइफ में जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं उसके ऊपर ये इफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके कुछ की कॉन्सेप्ट बेटा आपको पता होना चाहिए, जिनके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है, मैं बस आपको एक ब्रीफली गो थ्रू करा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के जो होती है को सराउंड करता है, ठीक है। और ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, सराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एक फोर्स एग्जिस्ट करता है ऑन द चार्ज विद इन इट्स जो होती है वेसिनेटी, ठीक है। वेसिनेटी मीन जो उसकी जगह होती है जहां पे वो जो होती है चार्ज मौजूद होता है जिस जगह के ऊपर, उसके ऊपर ये एक फोर्स अप्लाई करता है। स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिटरमाइंड बाय मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, इसको हम कैपिटल बी से शो करते हैं। ये भी बेसिकली मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इसको क्रिएट करते हैं या मैग्नेटिक मटेरियल्स के थ्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है बेटा, ये एक अहम फोर्स होती है जो कि अराइजेस फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, दोनों के इंटरेक्शन की वजह से आपस में होती है। मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती है बेटा, ये कुछ फंडामेंटल इक्वेशंस होती हैं जो डिस्क्राइब करती है कि हाउ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट एंड प्रोपिगेट, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती है वेव्स क्या होती हैं। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक हमारे पास वेव्स हैं। अच्छा, फोर्स हो गया बेटा, मैक्सवेल इक्वेशंस आपने करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी विद टाइम, वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं, दे कैन प्रोपिगेट थ्रू स्पेस, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि जिसके थ्रू ये आगे मूव करते हैं उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसमें वेव्स में बेटा रेडियो वेव्स आ जाती है, माइक्रोवेव्स, आईवी इंफ्रारेड वेव्स आती हैं, वीयू विजिबल वेव्स आ जाती हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज वगैरह। नेक्स्ट है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि आपके पेपर में आने बेटा, उसके लिए आप लोगों ने इन डेफिनेशंस को याद करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या है? ये उस वक्त अकर होती है जब एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इन ए कंडक्टर, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर का मेन प्रिंसिपल है। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक करंट और ट्रांसफार्मर का मेन प्रिंसिपल क्या है, तो इसमें आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस को डिस्क्राइब करना है।
मैग्नेटिक मटेरियल्स बेटा कुछ होते हैं जैसे आयरन, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइज बन जाते हैं। और ये खासतौर पर हमारे जो भी ट्रांसफार्मर होती है, जो हमारी मशीन होती है एक्सरे में, उसमें ये यूज होते हैं। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ डिवाइस होते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो होती है वो रिले करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, जो भी हमारे इंडक्टर्स होते हैं, जो हमारे एंटीनाज होते हैं, और बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीजें जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर जो होती है रिले करती है। दूसरी है बेटा वही सेम चीजें आगे हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू कोर्स। कोर्स मींस के रेडियोलॉजी कोर्स जो है ये एक स्टडी होती है, इसमें हम फोकस करते हैं ऑन द प्रिंसिपल, टेक्निक एंड एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में। रेडियोलॉजी क्या है? ये बेसिकली मेडिकल साइंस की वो ब्रांच होती है जो यूज करती है बेटा बहुत सारी इमेजिंग मॉडलिटीज को, यानी कि मुख्तलिफ पैरामीटर्स को यूज करती है टू डायग्नोज एंड ट्रीट द डिजीज। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जो मुख्तलिफ इमेजिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करती है डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उनको डायग्नोज करने के लिए, उसको हम रेडियोलॉजी कहते हैं। इसमें जो इमेजिंग टेक्निक होती है बेटा वो हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल होते हैं अलो करते हैं, उन टेक्निक्स को यूज करके विजुलाइज करते हैं इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, ताकि वो अंदर कोई भी मेडिकल कंडीशंस हैं, जो भी डिजीज है, उनको वो डिटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं बेटा। बेसिक साइंस में आपको पता है बेटा एनाटॉमी फिजियोलॉजी आती है। रेडियोलॉजी ऑफ साइंस में हम रेडिएशंस को रिलेट करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी मैटर टेक्नोलॉजीज होती है हम उसको स्टडी करते हैं। रेडियोलॉजी इमेजिंग मॉडलिटीज मीन एक्सरे रेडियोग्राफीज में आ जाते हैं बेटा। एक्सरे को यूज करते हैं टू क्रिएट द इमेज ऑफ बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर, खासतौर पर बोन्स और चेस्ट वगैरह का। इसमें सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी यूज होती है बेटा। ये क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग होती है जो एक डिटेल 3 डायमेंशनल व्यू देती है बॉडी का। इसमें एमआरआई आ जाती है बेटा, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग। ये बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स टू क्रिएट द डिटेल इमेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू के लिए ये हम करते हैं। अल्ट्रासाउंड आपको पता है बेटा, खासतौर पर एब्डोमेन, पेल्विस एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करते हैं। कुछ न्यूक्लियर मेडिसिन होती हैं जिसमें वो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को यूज करती हैं टू डायग्नोज एंड ट्रीट द डिजीज। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा रेडिएशन सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। इसमें कुछ प्रिंसिपल होते हैं रेडिएशन सेफ्टी के, टू मिनिमाइज द रेडिएशन एक्सपोजर टू पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। उसके बाद हमारे पास है इमेज इंटरप्रिटेशन। फिर हम कुछ टूल्स को बेटा यूज करते हैं ताकि जो चीज हमने एक्सरे किए है उसको हम इंटरप्रेट कर सके, एनालाइज कर सके, नॉर्मलिटीज वगैरह को हम फाइंड आउट कर सकें। क्लिनिकल ट्रेनिंग इसमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है मेडिकल इमेजिंग में, जहाँ पे हम स्टूडेंट वर्क विद एक्यूट एक्चुअल पेशेंट के साथ काम करते हैं। मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स का उनको पता होना चाहिए ताकि वो एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बन सके। ठीक है, जब वो एक सुपरवाइजर के अंडर काम करते हैं तो फिर वो ट्रेन हो जाते हैं। इसके स्पेशल एरिया होते हैं बेटा इंटरनल रेडियोलॉजी, न्यूरो रेडियोलॉजी, मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजी या पेडियाट्रिक रेडियोलॉजी, इसके फर्दर फील्ड्स हैं। एथिक्स और लीगल कंसंट्रेशन का ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है, ताकि अगर कोई हमारे पास इन्वेसिव टेक्नोलॉजीज है बेटा हम पेशेंट के ऊपर यूज करें तो हमने उसकी कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमने अपनी करनी होती है ताकि हमें पता हो कम्युनिकेशन स्किल कैसे है, पेशेंट की केयर, स्टे करंट विद एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये भी आपको पता है एटम्स जो होती है बहुत अहम है केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर। एटम जो होती है बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसी भी मैटर्स के, और 3 इसके सब पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। प्रोटॉन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम वहां पर मौजूद होता है, और इसके मास 1 एटॉमिक मास यूनिट्स से। न्यूट्रॉन हमें पता है बेटा, उस न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल्स होते हैं, और ये प्रोटॉन्स के बाहर लोकेट करते हैं, और ये भी तकरीबन 1 जो होती है एटॉमिक मास यूनिट्स के बराबर होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का हमें पता है बेटा, वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बाहर शेल्स में मूव करते हैं। ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियस क्या होता है, ये सेंट्रल पार्ट होता है एटम का, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लॉड्स जो बाहर जो मूव करते हैं। अटामिक नंबर का भी आप लोगों को पता है बेटा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, जो उसके अटामिक नंबर को शो करते हैं, जिसको हम जी से जो होती हैं शो कर डिनोट करते हैं। मैस नंबर इसको हम ए से शो करते हैं। ये बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं। एसोटॉप्स में पता है बेटा, सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एसोटॉप्स। इसमें सेम अटामिक नंबर होता है लेकिन इनका मैस नंबर मुख्तलिफ होता है। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन शेल एनर्जी लेवल, ये भी हमें पता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी लेवल या शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये सारी बेसिक कुछ टर्म्स वगैरह आपने इनको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। उसके बाद बेटा आइसोटॉप्स अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जिनके सेम
नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इनके अंदर, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और इस तरह फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई थी बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम्स मोस्ट कॉमन आइसोटॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन का, इसमें वन जो होते हैं प्रोटॉन होता है और नो न्यूट्रॉन। जो ड्यूटेरियम होता है जो हमारे पास, या ड्यूटेरियम जो होता है बेटा, उसमें हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन रखता है। और ट्राइटेरियम जैसा कि इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इस तरह कार्बन के आगे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि 12 सी है होते हैं, इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस तरह कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये मुख्तलिफ एसोटॉप्स है। एसोटॉप्स का रेडियोलॉजी में क्या काम है? एसोटॉप्स रेडियोलॉजी में अहम रोल प्ले करते हैं, खासतौर पर मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स में। मोस्ट कॉमन आइसोटॉप रेडियोलॉजी में यूज होते हैं बेटा, वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं विच एमिट रेडिएशंस दैट कैन डिटेक्ट एंड यूज इमेजिंग पर्पस के लिए जो यूज होती है। उसके बाद बेटा यहाँ पे कुछ की एप्लीकेशन आइसोटॉप्स की रेडियोलॉजी में। आइसोटॉप्स क्या करते हैं? एक थे पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पीईटी। पीईटी बेटा एक टेस्ट स्कैन होता है जिसमें हम पॉजिट्रॉन एमिटेड आइसोटॉप, जिसमें फ्लोरीन 18, कार्बन 11, ऑक्सीजन 15, इनको हम यूज करते हैं, जिससे बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज वगैरह को हम डिटेक्ट करते हैं रेडियो ट्रेस के तौर पर। जब बॉडी में इनको इंजेक्ट करते हैं, ये बॉडी में जाके टिश्यू में जिसका हम नेक्स्ट लेना, तो उसमें जाके ये एक्युमुलेट हो जाते हैं और फिर वहां पे ये कुछ पॉजिट्रॉन को इमिट करते हैं, जो कि खास तौर वाले इलेक्ट्रॉन को, और वहां पे ये गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वो डिटेक्ट कर लेते हैं हमारे उस टिश्यू को पीटी स्कैनर के थ्रू। इसी तरह से डिटेल हमें 3 डायमेंशनल इमेज उस टिश्यू का मिल जाता है जिसको हम देखना चाहते हैं। इसी तरह बेटा ये एसपीईटी में यूज होता है, सिंगल प्रोटॉन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी में भी हम कुछ एसोटॉप्स यूज करते हैं, जिसमें टेक्टिनियम 99 है बेटा। इस तरह रेडियो एसोटॉप्स में से एसोटॉप्स इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, और ये गैमा रेस को वहां पे करते हैं और गैमा कैमरा उनको डिटेक्ट करता है, और ये हमें एक 3 डायमेंशनल इंटरनल ऑर्गन जैसा कि ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं अगर उसके अंदर, तो वो कैसे हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक्सरे इमेज के अंदर भी बेटा कुछ इन्वॉल्व होते हैं। जो एसोटॉप्स, एक्सरे दम सेल्फ आर नॉट एसोटॉप्स, बल्कि इसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स होते हैं, जैसे आयोडीन। आयोडीन 131, 125 एसोटॉप्स हम इसमें एक्सरे में यूज करते हैं, और खासतौर पर एंजियोग्राफी, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स वगैरह के अंदर हम इंजेक्ट करके उनको विजुलाइज करते हैं। रेडिएशन थेरापी में भी बेटा कुछ रेडियोथेरापी यूज होती हैं रेडियो थेराप्यूटिक पर्पस के लिए, जिसमें आयोडीन 131 ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर में यूज होता है। इसी तरह थायराइड टिश्यू के अंदर एसोटॉप्स उसको टेकअप करते हैं, और फिर वहां से हम उसको डिस्ट्रॉय, या कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज। जिसमें आज हमने क्या पढ़े थे बेटा? एसोटॉप्स। और सेकंड इसमें हमने पढ़ा है, जो जो टॉपिक्स हैं एक दफा मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमने बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है। सेकंड इसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू द रेडियोलॉजी। और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। देन हमने इसमें एसोटॉप्स को डिस्कस किया था, ठीक है। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज़।